एक गांव में रूपमती नाम की महिला का विवाह हुआ। शादी के 1 साल बाद उसको एक बेटा होता है। बेटा अभी 2 साल का ही था, तभी रूपमती के पति की बीमारी के चलते मृत्यु हो जाती है। बेटे का वह नाम रखती है रमेश। उसे पाल पोस कर बड़ा करती है और एक काबिल इंसान बनाती है। एक दिन किसी बात पर रमेश अपनी माँ से झगड़ा करने लगता है और लड़ते लड़ते कहता है कि मत कर प्यार का ढोंग मुझसे, और नहीं चाहिए मुझे तेरी ममता, और यह झूठ की हमदर्दी मत जताया कर मुझसे। अगर सच में तेरे दिल में इतनी ममता थी मेरे लिए, तो पिताजी के मरने के बाद तूने चाचा के साथ दूसरी शादी क्यों की? शर्म आती है मुझे तुझ पे, समाज में मुंह छिपा कर चलता हूं मैं, लोग हंसते हैं मेरे ऊपर। तू रह अपने पति और उसके बेटे के साथ, कोई लेना देना नहीं है मुझे तुझसे और तेरे घर से। मैं अपने बीवी और बच्चों के साथ जा रहा हूं। बस इतना कहकर रमेश अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपनी मां को छोड़कर चला गया। उसकी मां बस उसे जाते हुए देखती रही, एक शब्द भी ना बोली। बस चुपचाप उसे जाते देखती रही और मन ही मन ये कहती रही, क्या बताऊं बेटे मैं तुझे कि मैंने दूसरी शादी क्यों की तेरे चाचा से, तेरे पिताजी के मरने के बाद। काश मैं तुझे ये बता पाती और काश तू ये समझ पाता। बस 2 साल का था तू जब तेरे पिताजी का देहांत हुआ था, वो तो चले गए इस दुनिया से और अपने पीछे तुझे छोड़ गए मेरी हाथों में। न जमीन, न कोई जायदाद, न धन दौलत, कुछ भी तो नहीं था। हाँ, बस था तो एक कच्ची मिट्टी का ये घर, जिसकी छतें बारिश में टपकती थी। कहाँ जाती मैं, क्या करती मैं, उस हालात में कोई तो अपना नहीं था मेरा, बस तू ही तो था जिसे मैं अपना कह सकती थी। मेरे माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए थे। भाइयों ने जैसे तैसे मेरी शादी कर दी। शादी करने के बाद एक बार भी वो नहीं आए मेरा हाल पूछने की मैं कैसी हूँ। काश कि मैं तुझे बता पाती, जिस समाज की तू बात कर रहा है, जिस समाज से तू मुंह छुपा के गुजरता है, जिस समाज के सामने तेरा सर शर्म से झुक जाता है, उसी समाज के लोग उस वक्त मेरे घर पे बाज जैसी नजर रखा करते थे। मुझे देखने वाली हर मर्द की नजर में हवस हुआ करती थी। काश मैं तुझे बता पाती बेटे, जिस वक्त तेरे पिता का देहांत हुआ था, उस वक्त मेरी उम्र बस 17 साल की थी। 15 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी। 2 साल बाद तेरे पिता चल बसे। काश मैं तुझे बता पाती कि जवानी में विधवा होना और पति का साया सर से उठ जाने के बाद जिस समाज की तू बात कर रहा है, उस समाज के मर्दों की निगाह में उस औरत के प्रति कितनी हवस भर जाती है। काश मैं तुझे बता पाती कि मैंने दूसरी शादी तेरे लिए ही तो की, ताकि तू बड़ा होकर पढ़ लिख कर काबिल और समझदार इंसान बन जाए। काश मैं तुझे बता पाती बेटे, किस हालात से मैं गुजरी हूँ। काश मैं तुझे बता पाती उस वक्त जब तू दूध के लिए भूख से तड़प रहा था और घर में एक अन्न का दाना नहीं था। काश मैंने तेरे अच्छे भविष्य के बारे में नहीं सोचा होता, तुझे काबिल और समझदार इंसान बनाने के बारे में नहीं सोचा होता, तो आज इस कदर तू मुझसे ये सवाल ना पूछता। आज ये सवाल तू इसलिए पूछ रहा है क्योंकि तू ये सवाल पूछने के काबिल जो हो गया है। काश ये सवाल तुमने उस वक्त पूछा होता जब बस 2 साल का था, जब भूख लगने पर दूध के लिए रोता था। काश उस वक्त तूने ये सवाल पूछा होता जब तू काबिल नहीं था। बस मन ही मन वो अपने किस्मत को कोसती रही, भरी आंखों से बेटे को जाते हुए देखती रही। दोस्तों, कहते हैं कि माँ की ममता का कर्ज कोई चुका नहीं सकता। उसकी ममता अनमोल है, उसका प्यार बेहिसाब है। वह हमें जन्म देती है और जीवन भर हमारी देखभाल करती है। उसकी ममता में हम सुरक्षित महसूस करते हैं, उसकी गोद में हमें जो शांति मिलती है, वो कहीं और नहीं मिल सकती। वह हमारी हर जरूरत को पूरा करती है और हमारे सपनों को पूरा करने में मदद करती है। पर कुछ ऐसे कलयुगी पुत्र होते हैं जो अपने माँ बाप को बोझ समझने लगते हैं। वो भूल जाते हैं कि अपनी ख्वाहिशों का गला घोंटकर हमारी परवरिश में कोई कमी नहीं रखती है। खुद भूखा रहते हैं पर हमें भूखे पेट नहीं सोने देते हैं। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।